जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी और मैं सुना रही हूँ बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, अनसुनमोला बच्चा है या नन्हा भगवान। और धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। उसने बालों से पकड़कर देवकी को रथ से नीचे खींचा और अपनी तलवार मयान से निकाली। कंस देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव उसके सामने आ गए। ठहरिए युवराज, ठहरिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बहन के ही खून से अपने हाथ रंगेंगे? कौन बहन? कैसी बहन? इसमें मुझे कोई बहन नहीं दिखाई देती। भैया मत कह मुझे भाई देवकी, मत कह मुझे भाई। तू मेरे हत्यारे की माँ है, अपनी कोख में नाक पालने वाली है तू, और तू मुझसे रहम की भीख मांगती है। देवकी, आज अगर तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ है तो वो है सिर्फ मृत्यु। रुक जाइए युवराज, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, तो इस हत्यारे की मां को बचाने के लिए अभी भी तुम्हारे पास कुछ शब्द बचे हैं वसुदेव? मैं देवकी को बचाने के लिए नहीं, आपका मान रखने के लिए बोल रहा हूं। सोचिए, वो भविष्यवाणी अगर सच भी है तो उसे याद कीजिए। देवकी का 8वां पुत्र आपका हत्यारा होगा ना? तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि इसके हर बच्चे के जन्म पर मैं उसे लाकर अपने हाथों से आपको सौंपूंगा। फिर चाहे आप उसे मृत्यु दें या कुछ भी करें। शायद तुम ठीक कहते हो वसुदेव, ठीक कहते हो तुम। पर आज के बाद तुम और देवकी मथुरा छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरे अतिथि बनकर रहोगे तुम दोनों। जैसी आपकी आज्ञा। उस पल तो वसुदेव ने देवकी को बचा लिया, पर उस घटना से देवकी को गहरा सदमा पहुंचा। उस एक पल ने जैसे उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसके लिए दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। क्या बात है देवकी, उस दिन के बाद से तुम ना किसी से मिलती हो ना कुछ बोलती हो। आखिर मुझसे तुम्हारी क्या नाराजगी है? मैं तुम्हारा पति हूं। पति? एक कंस था जिसको मैं जानती थी कि उसके लिए माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं, बहन बहन नहीं। पर आप तो मेरे पति थे, और कितनी कायरता से आपने ये कह दिया कि मेरे हर बच्चे को पैदा होते ही कंस को सौंप देंगे, क्योंकि आपको डर था। आपको डर था कि कहीं क्रोध में मेरा भाई मेरे साथ आपको भी न मार डाले। आपको तो सिर्फ पत्नी चाहिए ना, पर मैं एक माँ भी हूँ, एक माँ हूँ मैं उसी माँ को बचाना चाहता था देवकी, उसी माँ को। अगर माँ बची रही तभी तो संतान भी होगी। और
आप उन्हें कंस के हाथों में सौंपते जाएंगे? हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, पर इसके बाद भी तुम्हारी 8वीं संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके हाथों कंस का अंत होना है। तो आप भी उस आकाशवाणी पर विश्वास करते हैं? आकाशवाणी पर नहीं देवकी, तुम्हारे पिता पर। एक दिन वो मेरे पास आए और मुझसे बोले कि उन्हें स्वप्न में ईश्वर ने दर्शन दिए और कहा कि वो स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। वो इस सच को छिपाकर तो तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते थे ना, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये सब बता दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सच को जानने के बाद मेरे अलावा कोई तुमसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कह दिया? मैं आपको कायर कहती रही, धिक्कारती रही, और आप चुपचाप इतना बड़ा त्याग किए जा रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने ये जानने के बाद भी मुझसे विवाह किया कि मेरा पुत्र कंस का अंत करेगा। ये जानने के बाद कंस मेरा ही नहीं, मेरे पति का भी अंत कर सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।